उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के बाद से आपने लोगों से मुलाकात की, अपने उम्मीदवारी की तस्वीर की, तो आप किस हद तक मुतमईन हैं लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद सबसे पहले तो मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का और मालिक यूनुस ईसा मालिक मेयर भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों पर भरोसा किया और कम वक्त में हमको पार्टी में शमूलियत किए करने के बाद टिकट दिया और हम लोगों ने पर्चा नामजदगी जाहिर की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी की ख्वाहिशमंदी पर्चा नामजदगी के ज़रिए दाखिल की। उसके बाद से हम लोग मतलब तशहरी मुहिम हम लोगों ने वार्ड नंबर 16 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस वार्ड के लोगों ने दिया। उसकी वजह ये कि वार्ड के लोग वाकई ये 3 सीट हजार गोली और इटको कॉलोनी वालों से जो मेयरशिप 3 बार ये वार्ड वालों ने इन लोगों को दे चुका है, तो इन लोगों से वाकई में बदजन है अवाम। हम लोगों को जो हिसाब से मतलब मुहिम हमारी तस्वीरी चलती रही, हर गली और हर घर तक हम लोग पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने बहुत ढेर शिकायत की और बहुत ज़्यादा अवाम परेशान है, वाकई बहुत बुरे हाल है। सिर्फ 2-3 वार्ड है, जो 2-3 मोहल्ला है, 2-3 सर्वे है कहना चाहिए, जो दातार नगर है, नजमाबाद है और रहमताबाद है कुछ हद तक। बस ये 3 जगह के अलावा इन लोगों ने कहीं काम नहीं किया है। और यहाँ पर सिर्फ रोड गटर है, वो भी कोई ज़माने में बनाए थे वो लोग, जो आज बहुत ज़्यादा टूटी फूटी खस्ता हाली का शिकार है गटर। और गटर तो मैं समझता हूँ कि सालों भी कई गटर ऐसी है जो सालों भी साफ़ नहीं हुई आज तक। ये मैं नहीं, महल्ले की माए बहनें हम लोगों को मतलब बताया और हम लोगों ने कई जगह अर्जेंट काम भी मतलब करवाया साफ़ सफाई का। और स्लेब भी हर जगह टूटे हुए हैं, स्लेब तो 4-4 साल से टूटे हुए हैं कई जगह पर, मगर कोई इन लोगों का, उन लोग की कान में और आँख में दोनों में जूं नहीं रेंग रही है। और वार्डों में कोई ऐसा मेयर होने के नाते कोई ऐसा काम नहीं इन लोगों ने दिया आज तक कि यार वार्डों में कोई मिसाल कायम हो सके। जिस तरह डीपू एक बोले तो सबसे घटिया इलाके के नाम से जाना जाता था, सबसे घटिया इलाके की मिसाल डीपू को दी जाती थी, गुलशेर नगर को, जो आज वाकई में डीपू को आप देखो और हमारे वार्ड नंबर मेयर वार्ड नंबर साबका 20 और हालिया 16 इसको देखो तो उसके आगे अब ये वार्ड डीपू लगने लगा है। जैसे कि सर्वे नंबर 191, 92, 183, 181, 177, 178, 176 और इधर मास्टर नगर, जमूर नगर, इस्लामिया कॉलोनी, यहाँ पर आज तक के ना ही कोई गटर और ना ही कोई रोड और ना ही पाइपलाइन का कोई किस्म का इंतजाम नहीं। आज भी माए बहने को गड्ढा फेंकना पड़ता है नहाने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर घर और हर वार्ड में, हर गली में, हर घर तक पहुँचे हमारी अपील लेकर। लोग बहुत खुश हुए कि यार पहली बार वार्ड के लोगों को देखकर वाकई में अवाम ने बहुत खुशी का इजहार किया और हम लोगों का इस्तकबाल भी किया जगह जगह पर और दुआएं भी दी। अवाम को तो मुद्दे तो बहुत है और लोगों ने अपने अपने ढंग से बताया, मगर कोई ख़ास बात नहीं मतलब समझ में आई हम लोगों को इन मुद्दों में
जितने भी पार्टी, तमाम पार्टी के लोगों के, और हमारा मंसूर जो हम लोगों ने तैयार किया है, जो हम लोगों का अज़ाइम है वार्ड को लेकर, वाकई बच्चों के मुस्तकबिल से लेकर बूढ़े और बड़ों तक के, औरतों के लिए रोज़गार के ज़राए, और वार्डों में डिलीवरी हॉस्पिटल जो कि फ्री हो, और बच्चों के लिए खेल कूद के गार्डन, और सबसे ज़्यादा हम लोग इस चीज़ पर फोकस देंगे कि यार वार्डों में हर घर तक पानी पहुँचे बआसानी, वाटर पंप भी ना लगाना पड़े और पानी फोर्सों से आए। हम लोग ऐसी कुछ तैयारी में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह, और वार्ड वालों ने हम लोगों को मौका दिया तो इंशाअल्लाह हम लोग वार्डों के लिए ये सब जो भी अज़ाइम है हमारे, हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। उसकी वजह ये कि यार वार्ड जो परेशानी का हाली का शिकार है, तो हम भी इसी वार्डों के, हमें भी वही सब परेशानी हम लोगों को सब दिखाई दे रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अच्छे इरादे लेकर उतरे हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाब भी करेगा, और इंशाअल्लाह भरपूर वोटों से हमारी जीत दर्ज होगी। मुखालिफ पार्टी की तरफ से एसआईआर का मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाया जा रहा है, तो आप मजलिस के उम्मीदवार होने के नाते आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एसआईआर का जो मामला है, सबसे पहले तो एसआईआर का मामला ऐसा है कि यार कोई मामला ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसकी वजह कि उसके अंदर अभी हमारे अब्दुल मालिक मेयर साहब ने बताया कि सिर्फ 3 कागज़ लगेंगे बोले, बस 2002 की यादी, आधार कार्ड और वोटर यादी, मतलब वोटर स्लिप वगैरह, जो भी शनाख्ती कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, मतलब जो है कि जो हर लोग के पास दस्तयाब है ये सब प्रूफ। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सरपरस्त, कौमी सदर और सरपरस्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जो हर मुद्दों पर सबसे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और सबसे पहले हर चीज़ का जवाब असम्बली पार्लियामेंट हाउस में सबसे ज़्यादा शेरों की तरह गुर्राते हैं, और हर मुद्दे को, यहाँ तक कि हर बिल को जो नहीं समझ में आता वो फाड़ के फेंक भी देते हैं, उनके दिमाग के बाहर होता है। तो हमें खुशी है कि हम ऐसी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हम इस पार्टी के को जुटकर हम लोग एक मजबूत मतलब कर रहे हैं। एसआईआर का डर आवाम के बीच से आप कैसे निकालेंगे? एसआईआर का मैं समझता हूँ कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी एसआईआर का मामला जो है, ये स्टार्ट तो ये है कि एसआईआर का फॉर्म उसे ही दिया जाएगा जिसका नाम वोटर लिस्ट में होगा। और अभी जो हालिया 2024 का असम्बली इलेक्शन हुआ, तो हारने वाले ने सबसे पहले 162 वोटों से हारने के बाद मालेगांव शहर की आवाम से सबसे पहला बदला तो यही लिया कि यार वोटर लिस्टों में कम से कम, अभी हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने बताया कि 42,831 वोटों को कटवा दिया, और डबल ट्रिपल वोट का इल्ज़ाम लगाकर सब सिंगल वोट लोगों की काट दी गई है। तो ये लोग जो है इसीलिए डरा भी रहे हैं, ये सब हरकत इन्हीं लोग की वजह से हो रही है। इससे पहले जन्म दाखिले का मामला देखो, इन्हीं लोगों ने उठाया, और उसके बाद पूरे गांव को लफड़े में डाला। आज भी माएँ बहनें बंद है जेल की सलाखों के पीछे। और अभी एसआईआर का मुद्दा जो है, अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो कोई बात नहीं है। जो हिसाब से हमारे मुखालफिन इसको उछाल रहे हैं, तो ये हो ना हो, ये लोग फिर कोई नया बदला लेना चाह रहे हैं शहर से 162 वोटों का। और ये लोग जो भी
गवर्नमेंट एजेंसी है जो SIR के ताल्लुक से जो भी बनी हुई है, इन लोगों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं, इस मुद्दे को उठाकर, और इन लोगों को दावत दे रहे हैं। जिस तरह SIT वालों को जन्म दाखिले मामले में इन्हीं लोगों ने गाँव का रास्ता दिखाया ग्रेट सुमैया के ज़रिए, अब ये लोग SIR का मुद्दा उठाकर एजेंसियों को हमारे खिलाफ, जो मुसलमानों के खिलाफ, मैं साफ तौर से बोलता हूँ कि मुसलमानों के खिलाफ जो भी एजेंसी बन रही है हुकूमत की, तो ये 162 का बदला लेने वाले शहर में इन लोगों को नाफिज करना चाहते हैं। तो इस पर कोई इतना इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तो आवाम से यही अपील करूँगा कि इनको एक बार आखिरी कील ठोक दो, इन लोगों को घर का रास्ता बता दो, ताकि ये कोई काबिल न रहे, ना ये परवीन तोगड़िया से मिले और ना ही ग्रेट सुमैया जैसे लोग से मिले। ये लोग, इनकी धज्जी उड़ा दो, ये बार ऐसा कर दो जिस तरह हमारी दूसरी पार्टी एक जो पहले थी निहाल साहब की जनता दल, जिस तरह इसका सफाया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चाइना इस्लाम का भी इसी तरह सफाया हो और इन लोगों को घर का रास्ता बता दिया जाए। शहर की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि SIR को मामले को लेकर ज़रा भी बिचकने और झिझकने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का हम लोग इंशाअल्लाह पूरा भरपूर ताउन करेंगे। ऐसा कोई मामला आया और पार्लियामेंटों में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर हैं, कौमी सदर, तो इंशाअल्लाह उनकी मौनत के ज़रिए हम हर मसाइल का हल निकालेंगे। वार्ड की आवाम से वोट के ताल्लुक से आप क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड की आवाम से तो हमारी अपील यही है कि आप लोगों को एक सुनहरा मौका मिला है। ये वार्डों की जब से बुनियाद हुई है, जब से बस्ती बसी है, आज तक यहाँ पर कोई रहवासी वार्डों का उम्मीदवार नहीं मिला है। वार्डों को हमेशा अंग्रेज़ों की तरह आते हैं। एक सबक में मतलब दूसरी तीसरी में एक टाइटल था सबक का अंग्रेज़ों के ताल्लुक से कि तजारत करने आए और हुक्मरान बन बैठे। बस इसी तरह ये लोग भी खिदमत करने आए और खिदमत का मतलब कि खिदमत करने के बहाने ये लोग उतरे यहाँ पर और बादशाहत करने का ख्वाब देखने लगे। सब लोगों को, पूरे वार्ड को गुलाम बना लिया ये लोगों ने, और हर वक्त हर लम्हा ये लोग सिर्फ पैसे के बलबूते पर लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जब से ये लोग आए हैं शहर में और वार्डों में, तो गुंडागर्दी, नशा सब आम होता चला गया है। तो मैं वार्डों की आवाम से अपील करता हूँ कि इस बार आपके लोगों के बीच के उम्मीदवारों को, जो आपके इर्द गिर्द आजू बाजू हर जगह रहने वाले हैं, गली मोहल्ले में, वो जो आप लोगों की तकलीफ़ है वो हमारी भी तकलीफ़ है। तो हम चाहते हैं कि इस बार वार्डों के ही उम्मीदवार को मौका दिया जाए ताकि वार्डों की कैफियत को सुधारा जा सके, हर तकलीफ़ को दूर किया जा सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे ससुर साहब इफ्तिकार अहमद तजम्मुल हुसैन उर्फ़ इफ्तिकार दादा साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उम्मीदवारी दी गई और हम लोगों ने कागज़ात नामज़दगी दाखिल करने के बाद से लेकर आज तक वार्ड में दौरा किया और वहाँ के मसाइल समझे, और इस दरमियान हमें आवाम का बहुत अच्छा रिस्पांस हो और सहारा मिला, और आवाम ने हमें ये उम्मीद भी दिलाई कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम भरपूर तरीके से आपको ताउन करेंगे वोट की शक्ल में, और
इंशाअल्लाह तालाउल अज़ीज़ हमें उम्मीद भी है कि हमारा पैनल पूरा चारों उम्मीदवारों का पैनल जीत कर आएगा। इस दरमियान हम लोगों ने देखा कि वार्ड में जिस तरह की खस्ता हाली है और 3 टर्मों के मेयरशिप में जिस तरह के हालात थे, तो उसी एतबार से हम लोगों ने वार्ड में वोट मांगने का जो तरीका था हमारा कि मेयर वार्ड किस तरह रहना चाहिए था, लेकिन उस तरीके से मेयर ने वार्ड में तरक्की नहीं की। इसी तरीके से इस दरमियान एक बात और आई कि हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों की जानिब से वार्ड नंबर 16 की आवाम को डराया धमकाया जा रहा है SIR के नाम पर और देगर सरकारी दरबारी कामों के नाम पर। तो हम वार्ड की आवाम से अपील करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2016 से काम करता आ रहा हूँ सरकारी कागजात का, और तकरीबन कमोबेश 4000 वोटर को मैंने वोटर लिस्टों में शामिल किए, और आगे भी अगर आवाम ने हमें मौका दिया और हमें उम्मीद है कि वो हमें मौका देंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से भी उम्मीद है कि हमें खिदमत का मौका मिलेगा, तो आगे भी हम SIR और जन्म दाखिले और दीगर जो सरकारी उमूर में आवाम की खिदमत करेंगे। इंशाअल्लाह तालाउल अज़ीज़ आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, और ये जो मुखालिफ उम्मीदवार आवाम को, कम पढ़ी लिखी आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उस सिलसिले में हम कड़ी अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं और आवाम से ये कहते हैं कि बिला झिझक, ना इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है ना इन लोगों को इख्तियार है, जबकि ये लोग अपने बयान में कह रहे हैं कि हम लोग 20 तारीख को आपके वोट चेक करेंगे एक ऐप के ज़रिए। तो ऐसे गुमराह कुन बयान की हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, आवाम से अपील करते हैं कि बिला झिझक आप वोट दें। इलेक्शन कमीशन तक को इख्तियार नहीं होता है कि वो आवाम की वोट को चेक करे। इसलिए मैं आवाम से फिर आखिरी मरतबा गुजारिश करता हूँ कि 15 जनवरी के होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्ड नंबर 16 समेत शहर भर के तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को पतंग निशान पर भारी तादाद में वोट देकर कामयाब करें और मजलिस का मेयर बनाएं। शहर भर में जिस तरीके से असम्बली इलेक्शन में आवाम की वोटों पर डाका डाला गया था, इस मरतबा भी कारपोरेशन इलेक्शन में बोगस वोट डालने का बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से प्लान तैयार किया गया है। आवाम से, शहर भर की आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो सुबह की अव्वलीन सातों में नमाज फ़ज्र अदा करें और पोलिंग बूथ पर सुबह सवेरे डट कर अपनी वोट को डालें और अपनी वोटों को ज़ाय होने से बचाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद हमारा ये है कि वार्ड नंबर 16 का हमने आज 4-5 दिनों से दौरा किया, और दौरे के अंदर हमें बहुत सारे अच्छे भी लोग मिले, ज़्यादातर तो सब अच्छे ही और हमारे चाहने वाले ही मिले। तो हमने उनसे जब मुलाकात की और मालूमात मिली तो उन्होंने हमको बहुत सारी दुआएं दी और ये भी कहा कि भाई वार्ड नंबर 16 में कोई तो खड़ा हुआ है इलेक्शन लड़ने के लिए, वरना इस वार्ड के अंदर कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता था। पहली बात तो ये है। और हमारे कायदो सालार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, अलहाज यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब और मालेगांव की आन बान शान अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने इस काबिल हमको समझा और हमको टिकट दिया। और इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि यार हम उन्होंने जो हम पे भरोसा किया है, जो जताया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। और वार्ड नंबर 16 की आवाम के अंदर जो मुखालिफ पार्टी है, जिन्होंने एक फितना
फैला के रखा है। क्या 20 तारीख के बाद हम आपके घर पर दोबारा आएंगे। कुछ एक वीडियो चल रहा है मुखालिफ पार्टी का, वो ये बता रही है कि यार आप किसको वोट दे रहे हो और किसको नहीं दे रहे हो, ये हम एक ऐप के ज़रिए हम मालूमात कर लेंगे। तो इनके फितरे में आपको आना नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ मक्कारी गद्दारी, और इनका शुरू से ही काम है, इनका काम है मक्कारी गद्दारी करना। जैसे मुखालिफ पार्टी का एक बंदा है, वो कह रहा था कि मैंने वार्ड नंबर 16 में बहुत काम किया है। हाँ, मैं कहता हूँ उसने काम किया है, सिर्फ उसके अंदर सिर्फ उसने अपना घर भरा है। वार्ड नंबर 16 के साथ, वार्ड नंबर 16 की आवाम के साथ मक्कारी की है, गद्दारी किया है, ये काम किया है। सिर्फ उसने वार्ड नंबर 16 की आवाम की माँ बहनों के वजीफ़े, बुज़ुर्गों के वजीफ़े, उनका रोज़ी रोज़गार और बहुत सारी जो योजनाएं स्कीमें आती है जो सरकार की तरफ से मिलती है, उन सब को चोरी चमारी करने का काम किया है। यही उसका काम धंधा है। रोड, गटर, सड़कें, नल, लाइट, हर चीज़ का कमीशन खो रहे हो। मैं आपको उसकी खुली किताब बता दूंगा एक आध दिन आपको इंशाल्लाह। मैं किसी दिन बहुत अच्छे ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और उसमें उसके जो काले चिट्टे हैं, जो काले कारनामे हैं, जो वो वार्ड नंबर 16 की आवाम के अंदर एक डर का माहौल बना के रखा हुआ है और माँ बहनों को डरा धमका कर उनका वोट हासिल करना चाहता है। तो इंशाल्लाह आप डरिए मत, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आपको हम चारों उम्मीदवारों की जब भी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह आप हमको फ़ोन कीजिए, हम आपके एक कॉल पर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। वार्ड इलेक्शन, कॉरपोरेशन इलेक्शन जो होता है वो शख्सियत का इलेक्शन होता है और मैं वार्ड नंबर 16 की आवाम से अपील करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वार्ड नंबर 16 के चारों उम्मीदवार माजिद हादी साहब, मेज़बिन शेख रफ़ीक, एसके साहब, तहसीना नाजिम खालू, तजम्मुल हुसैन, इफ्तिखार अहमद तजम्मुल हुसैन उर्फ इफ्तिखार दादा, इन चारों उम्मीदवारों को वोट देकर और भारी अक्सरियत में वोट दिलवा कर कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह हम चारों उम्मीदवार आपके सुख दुख में हर वक्त शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, ये वादा करते हैं। अगर हम चारों उम्मीदवारों से कोई गलती हो जाती है तो आप हमारा कॉलर पकड़कर हमसे काम ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।